देते हैं। कौन है स्मृति ईरानी? राहुल गांधी जी के सामने क्या है वो? क्या स्मृति ईरानी अपने घर से बाहर निकलकर 10 किलोमीटर भी चल सकती हैं? वो स्मृति ईरानी कहाँ गई जो महंगाई का डंका बजाती थी? जब प्री स्क्रिप्टेड फिल्म निकलती है तो थिएटर में लोग तालियां बजाते हैं, उसको सक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर वो लोग इस चीज का जश्न मना रहे हैं कि उनको राहुल गांधी जी को सदन से बाहर निकाल दिया, पर ये गलत सोच रहे हैं लोग। राहुल गांधी वापस संसद में देखने को मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हम लोगों को उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है, जल्दी हम लोगों को हमारे सांसद, हमारे नेता सदन में पहुंचे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS तो मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक बार फिर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। संसद से सड़क तक आपने गुहार देखी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन सवाल ये कि संसद में वापस आएंगे क्या राहुल गांधी? सलमान खुर्शीद दावा कर रहे हैं तो बातचीत करते हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में शरद पवार की बेटी भी शामिल हुई है, तो इसके बारे में क्या है वो भी समझ लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस प्रोटेस्ट में आप क्यों शामिल हुए? देखिए, ये एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, झूठ के खिलाफ। और जिस तरह से षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी जी को सदन से बाहर करा गया है, हम यहाँ पर उनके लिए खड़े हैं। हमारे साथ तमाम नेता, उनको यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। आप कहाँ तक रोकोगे? जन जन के दिलों में राहुल गांधी जी बसते हैं। सिर्फ उनके खिलाफ ये षड्यंत्र करने से कुछ नहीं मिलेगा। मोदी सरकार को चोर ही कहलाएंगे। बीजेपी के जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगी मैम? बीजेपी तो सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, वो तो झूठ बोलते हैं और झूठे बयान देते हैं। उससे हम लोगों को कोई डर नहीं है। राहुल गांधी जी ना किसी से डरते हैं, और वो इस चीज़ से कि आगे आने वाला टाइम में क्या होगा वो खड़े हैं, लड़ेंगे, और हम उनके सिपाही हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी कह रही है कि डरपोक है राहुल गांधी, बोखलाहट में इस तरीके के बयान दे देते हैं। कौन है स्मृति ईरानी? राहुल गांधी जी के सामने क्या है वो? एक ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार ने, जिन्होंने खुद भी इतनी कुर्बानियां दी हैं, जो सड़क पे रहे इतने 5 महीनों के लिए, 3,500 किलोमीटर की यात्रा करी है। क्या स्मृति ईरानी अपने घर से बाहर निकलकर 10 किलोमीटर भी चल सकती हैं? वो स्मृति ईरानी कहाँ गई जो महंगाई का डंका बजाती थी? तो इसीलिए मैं यही सोचती हूँ कि जिस तरह ये लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। राहुल गांधी जी के ऊपर चाहे कितने भी अत्याचार कर ले, ये लोग ये पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी से ऊपर उठकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बन चुकी है। लोकतंत्र, संविधान, सब कुछ बचाने की लड़ाई है ये, और राहुल गांधी जी किसी से डरने वाले नहीं है। वो इस लड़ाई में आगे निकलेंगे और विजय होके निकलेंगे। जिस तरह प्रभु श्री राम भी 14 साल वनवास काट के आए थे, माता कैकेयी ने उनको, तो उसी तरह राहुल गांधी जी को इस कूटी सरकार ने वनवास पर भेजा है। हम जल्दी दिवाली मनाएंगे। हम ये जो विपक्षी एकता दिखाई दे रही है इस वक्त, क्या वो 2024 में भी देखने को मिलेगी? विपक्ष एक है और विपक्ष एक स्वर में लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतर रहा है। अडानी मामले को लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं? अडानी मामला हो, नीरव मोदी का मामला हो, ललित मोदी का मामला हो, सारे चोर हैं। विजय माल्या, सब चोर हैं। उनको, उनके बारे में क्यों ना बात करें? जो जनता का पैसा चुरा रहे हैं, देश का पैसा चुरा रहे हैं, उनके हम सब खिलाफ हैं, और एक दिन इनका पर्दाफाश होके रहेगा, हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी वापस संसद में देखने को मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हम लोगों को उच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है, जल्दी हम लोगों को हमारे सांसद, हमारे नेता सदन में पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी तो ये भी सवाल कर रही है ना कि अभी तक याचिका क्यों नहीं दायर की गई? ये लीगल प्रोसेस है, ये कोर्ट में मैटर है, ये सड़क पर डिस्कस नहीं किया जाता है, कोर्ट में डिस्कस होगा। याचिका क्या है? पूरा ड्रामा किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भैया, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मशाल मार्च जो कर रहे हैं उसके मशाल मार्च तो करने ही नहीं दी ना। ये सरकार तो इतना डरती है राहुल गांधी जी से कि उनके लोगों को आगे नहीं जाने दे रही है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष एक स्वर में सड़क पर उतरे, लेकिन उनके डर के कारण ये हो नहीं पा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार का होगा। एक सवाल ये, कितनी जल्दी क्यों? पहले सजा सुनाई गई, सदस्यता रद्द कर दी गई, फिर उसके बाद अब बंगला खाली कर देने के निर्देश। क्योंकि ये जो आप कह रहे हो ना कि बीजेपी कह रही है सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ये पहले से स्क्रिप्टेड था राहुल गांधी जी के खिलाफ। तो इसीलिए ये जब प्री स्क्रिप्टेड फिल्म निकलती है तो थिएटर में लोग तालियां बजाते हैं, उसको सक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर वो लोग इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं कि उनको राहुल गांधी जी को सदन से बाहर निकाल दिया, पर ये गलत सोच रहे हैं। लोकतंत्र जीतेगा, जनता के कैंडिडेट हैं, वो जनता ने उन्हें वहाँ पहुँचाया है, जनता का अधिकार है कि वो उनको वहाँ से बाहर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और लोग हमारे साथ उनसे बातचीत कर लेते हैं। हम तुम है वापस लाने वाले।